ये एलएम अरीना है, यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट मेट्रिक्स पे। तो अगर टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर देख रहे हो तो ये सबसे टॉप पे है जेमिनी 2.5 प्रो। ऐसा लगता है कभी कभी जेमिनी को यूज़ करके कि बहुत बोलता है, बट अगर वेब डेवलपमेंट करते हो तो ये बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। अरे मेरा मॉडल कहाँ है, क्लॉड सोनेट 4, मैं ये यूज़ करता हूँ। वैसे क्लॉड ओपस 4.1 भी अच्छा मॉडल है, ओके वेब डेवलपमेंट के लिए। टेक्स्ट टू इमेज कोई मतलब नहीं है, विजन वाला से भी कोई मतलब नहीं है। इमेज एडिट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड मॉडल, आज ही मैंने यूज़ किया था। सर्च के लिए O3 सर्च इज़ गुड, ओके। टेक्स्ट टू वीडियो VO3 फास्ट ऑडियो, ओके, नए वाले भी आ गए। टेक्स्ट इमेज टू वीडियो भी है, और को पायलट के लिए सबसे अच्छा है 3.5 सोनेट। वाह, 3.5 सोनेट अभी तक टॉप पे। अच्छा, अगर ऑल पे करें को पायलट अरीना में तो 3.7 सोनेट तो काफ़ी नीचे ही है। स्कोर्स, अगर हम लोग स्कोर से सॉर्ट करते हैं तो सबसे नीचे कौन आता है? ओह माय गॉड, GPT-4 ओ मिनी। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके डिटेल्स देखते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। अगर नहीं, हमें वेब डेवलपमेंट से मतलब है तो हम लोग वेब डेवलपमेंट की डिटेल्स पे जाके स्कोरिंग देखते हैं कि सबसे नीचे कौन है। लामा 405 बिलियन का है ये। अच्छा, बाय द वे मैं एक काम करते हैं कि 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल को रन करने में कॉस्ट कितनी लगती है, आज वो देख लेते हैं पहले तो। अच्छा, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू टू रन 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल, गिव अप्रॉक्स एस्टिमेट फॉर 1 आवर। देखते हैं अब कि इनको रन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। वैसे ये मॉडल तो रन होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स के आर्किटेक्चर पे ही। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मॉडल्स जितने भी रन होते हैं, जैसे जेमिनाई तो चलो गूगल तो अपने ही इंफ्रा पे रन करता है, उनके खुद के डेटा सेंटर्स और प्रोसेसर्स होते हैं। लेकिन जो ओपन एआई है, जैसे ये चैट जीपीटी है, और कौन है, और कौन रन करता है, ग्रॉक के पास भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोस्टली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो जेमिनाई वगैरह गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, गूगल क्लाउड। आई वंडर कि गूगल ये मेटा किसका यूज़ करती होगी, मार्क जकरबर्ग भैया किसका यूज़ करते होंगे, किसका इंफ्रा लेते हो, किसको पैसे दे दे हो प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा देखो, इतनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर कॉस्ट बजट अबाउट $55 to $120 टू रन 405 बिलियन पैरामीटर LLM ऑन अ सिंगल 8x H100 80 GB नोड। इफ वेट्स आर 4 बिट क्वांटाइज्ड। 4 बिट क्वांटाइज्ड की बात हो रही है यहाँ पे। 4 बिट क्वांटाइज्ड एक ऑप्टिमाइज वर्जन होता है, वरना तो नॉर्मली 16 बिट का होता है एक, ठीक है। और इफ रनिंग, ये देखो, अगर एफ पी 16 बिट मॉडल रन हो रहा है, 16 बिट मॉडल्स थोड़े ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। 4 बिट मॉडल क्या होता है, उनका क्वांटाइज वर्जन होता है, यानी कि थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन होता है, थोड़े कम पैसे लगते हैं उसको रन करने में। तो ये देखो, $110, यानी कि कितना, इंटू 100 क्लियरली अगर कर लें तो फिर 1100 रुपये, नहीं सॉरी, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये से थोड़े से कम, अप्रॉक्स 9 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। और इसको लगते हैं कितने, इसको लगेंगे अप्रॉक्स, इसको भी उतना ही लगेंगे, 5,000 से 10,000 तक, 5 से 10 हज़ार रुपये पर आवर, ठीक है, एक 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन करने के लिए। ठीक है, गिवन कि उसमें कित बहुत सारे रिक्वेस्ट पास होते होंगे। लेट्स सी कि हाउ many requests can be handled per hour. Let's see, अगर ये रिक्वेस्ट उतनी हैंडल कर पा रहा है तो फिर तो मनी
फिर भी जस्टिफाइड तो नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसका वर्थ निकल रहा होगा, वरना वीसीज इतने सारे पैसे झोंक झोंक के डाल रहे हैं, जो ओपन एआई में, मेटा में इतने सारे लोग पैसे डाल रहे हैं। और फिर ये इंटर्न ओपन एआई क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है, ठीक है, एजोर सर्विसेज यूज़ करती है अपने मॉडल्स रन करने के लिए, एजोर सर्विसेज को बिल पे करती है। अब ओपन एआई को हम लोग पे करते हैं, कितना ही पे करते हैं वो आपको ही पता है, मोस्टली जनता फ्री टायर पे है। इसलिए अभी इंडिया में देखो उसने लॉन्च किया है 400 रुपये का एक पैकेज, गो वाला। तो होपफुली उससे दे आर होपिंग कि उनके कुछ रिकवरी हो जाए पैसों की, क्योंकि वो जितना हमसे कमाते नहीं हैं उससे बहुत ही ज़्यादा उसको पे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को। और माइक्रोसॉफ्ट किसको पे करती है, माइक्रोसॉफ्ट पे करती है एनवीडिया को, इसीलिए अभी एनवीडिया के स्टॉक्स एकदम टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन दिस हैज़ हिट अ वॉल, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट अगर नहीं होती है इसके आगे, तो वी हैव हिट अ वॉल ऑलरेडी। और ये एक अच्छा प्लान नहीं है टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव जीपीयूज़, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर वगैरह ये सारे सर्विस कम, ये इंफ्रा प्रोवाइडर्स आपके बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं इन मॉडल्स को रन करने के लिए, और फिर ये जो मॉडल्स रन करते हैं इंटर्न, ये वीसीज का पैसा आधा यूज़ करते हैं उसको भरपाई करने के लिए। और एंड प्रोडक्ट जो एंड में जो हमें पैसे पे करने होते हैं ओपन एआई को, दैट शुड मेक अप द एंटायर सर्कल टू एटलीस्ट सम प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है अभी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो इन मॉडल्स को सस्ता करना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने देखा था ऊपर 4 बिट क्वांटाइज मॉडल भी होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, हाउ मेनी रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल पर आवर, द शॉर्ट आंसर इज ऑन अ सिंगल 8 कोर जीपीयू नोड 405 बिलियन पैरामीटर मॉडल कैन टिपिकली हैंडल अबाउट 10K to 22K request per hour for short 2K in and 128 out chats using published throughput of roughly 400 to 764 output tokens per second and about 100 to 80 to 100 requests per hour for long. Okay, तो बेसिकली कितने लॉन्ग 32K इन आउट जॉब्स, ओके, इसमें 2K इन एंड 128 आउट जॉब आउट चैट्स। ये टोकन्स की बात हो रही है बाय द वे, कि 2000 टोकन इन एंड 128 टोकन आउट अगर होते हैं तो फिर ये 1 घंटे में इतने 10,000 से 22,000 रिक्वेस्ट सर्व कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत हैवी यूजेज के साथ अगर देखें, जो कि यूजुअली यही होता ही है कि 32K टोकन इन, 32K तो नहीं होता है, इसके बीच में ही होता है, इट्स समवेयर अराउंड लाइक 3,000 2,000 टू 3,000 टोकन डिपेंडिंग ऑन द यूजेज वैसे तो। और आउटपुट टोकन भी 2K से कम ही होता है, इतना तो नहीं होता। ओके, 80 to 100, तो इसलिए यहाँ पे इतने महंगे होते हैं मॉडल्स को रन करना। एनीवे, मैं एक आइडिया सोच रहा था कि अच्छा एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। आई वाज थिंकिंग कि क्या हो अगर हमारा अपना एक प्राइवेट वेक्टर डेटाबेस हो इन द क्लाउड, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास गूगल ड्राइव है, लाइक हाउ वी हैव गूगल ड्राइव, व्हाट इफ वी embed the entire drive data into a vector database and use that cloud vector as a private data server which can be connected to any LLM.
no matter which provider, simply login, sign in with Google, and the LLM will be able to access the drive vector डेटा. अब फॉर सर्च, अब इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं. ओके, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आइडिया है क्या है. ये आइडिया ऐसा है कुछ कि सपोज़ हमारा जैसे गूगल ड्राइव है, उसके अंदर हम लोग को कोई भी डेटा अगर चाहिए होता है तो मैंने अपने गूगल ड्राइव में बहुत सारा रैंडम डेटा भी डाल रखा है, RCTC पासवर्ड, ये वो, जो कि डालना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने डाल रखी हैं. तो मुझे क्या चाहिए कि अभी भी मैं अपने फाइल्स को सर्च करता हूँ बेस्ड ऑन द कीवर्ड. ठीक है ना, व्हाट आई वांट कि मेरा वो सारा डेटा इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, इन एक्सेल फॉर्मेट, इन डॉकएक्स या जो भी फॉर्मेट में डेटा हो, इमेज फॉर्मेट में भी, मैं उनको एक वेक्टर डेटाबेस में एम्बेड कर पाऊँ. अब वेक्टर डेटाबेस में क्यों एम्बेड कर पाऊँ? बिकॉज आई वांट कि उनकी सिमेंटिक मीनिंग मेरे लैंग्वेज मॉडल को समझ आ जाए, ताकि मैं अगर पूछूं कल को कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ है क्या, मेरा डायरेक्टली ये दे दो. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अपने पैन कार्ड की फ़ोटो है अपने ड्राइव में, तो मैं सिंपली उससे पूछूं कि गिव मी माई पैन कार्ड डिटेल्स, तो वो पैन कार्ड की फ़ोटो रीड करके, इमेज को समझ के, उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उसकी एम्बेडिंग को रिटर्न कर सकता है, और फिर उस एम्बेडिंग में से हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं. बेसिकली उसके हमारे LLM को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विद अ पर्सनल डेटा. बट इसमें जो लिमिटेशंस आएंगे वो ये आएंगे कि वी limitations using a API, a third party LLM, basically breach of data can happen. So this has to happen locally. तो उसमें ओलामा यूज़ हो सकता है या फिर अदर मेथड्स ऑल्सो. ठीक है, जो आपके ही मशीन्स पे. तो बेसिकली वी कैन यूज़ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स. नाउ कमिंग टू आर्किटेक्चर, वी विल यूज़ ओपन सर्च यूज़ कर लो, AWS के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, एंड वी कैन एम्बेड the docs as we upload them on the drive asynchronously. बेसिकली जैसे ही हम लोग कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या इमेज अपलोड करते हैं अपने गूगल ड्राइव पे, तो उसको हम लोग एसिंक्रोनसली एक ट्रिगर कर सकते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन, जो हमारे एम्बेडिंग को ट्रिगर करेगा, जो बेसिकली उस इमेज या फिर डॉक्यूमेंट को लेगा, उसको एक पर्टिकुलर एम्बेडिंग मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू दी वेक्टर एम्बेडिंग, हाई डायमेंशनल वेक्टर में उसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको, उस वेक्टर को एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग डाल देंगे. ठीक है, तो इंसर्ट ऑपरेशन कर देंगे बेसिकली एक इंडेक्स में. और इंडेक्स पहले ये देख लेते हैं कि दिस async operation will occur on trigger of upload. ठीक है, अब this will take doc or image or any data and it will embed it. इसको embed करने के बाद हम लोग एक use AWS ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें, स्पार्स वेक्टर्स भी चलेंगे, बिकॉज probably with less, probably lower
हम एक लोअर वेक्टर डायमेंशनल एम्बेडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे का प्लान ये है कि इसको एक हाइब्रिड सर्च बनाना है। तो बेसिकली BM25 भी यूज़ करेंगे और एक दिस सिमेंटिक सर्च भी, ठीक है। तो ये एम्बेडिंग यूज़ हुआ। वी विल इंडेक्स द डॉक्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट की इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये एक क्वेश्चन है। बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग इज़ लाइक अ टेबल इनसाइड द डेटाबेस। तो अगर आप एक इंडेक्स क्रिएट करते हो तो उसके कुछ शार्ड्स क्रिएट होते हैं और फिर डुप्लीकेट्स क्रिएट होते हैं। तो यूजुअली जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़र करता है AWS पे ओपन सर्च, वो ये होता है कि आप 5 शार्ड क्रिएट कर सकते हो। आई मीन एक अगर इंडेक्स क्रिएट होता है तो उसका टोटल 10 शार्ड्स होता है। 5 शार्ड्स होते हैं ओरिजिनल, जो जो एक आपका सिंगल इंडेक्स के 5 इंस्टेंसेस होस्ट करता है, एंड रो वाइज डिवाइड करके उसको 5 अलग अलग शार्ड्स में डिवाइड कर देगा। एंड देन 5 रेप्लिकास, कि अगर कोई भी एक शार्ड उन 5 में से डाउन होता है तो वो रेप्लिका उसको बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बट हम लोग इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे? वी कैन क्रिएट आवर इंडेक्सेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा में भी, ठीक है। अभी के लिए इसको इंडेक्स विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा being uploaded, ठीक है। अगर इमेजेस के लिए अलग इंडेक्स बनेगा, एंड डॉक के लिए अलग, डॉकएक्स के लिए अलग, PDF के लिए अलग, एंड सो ऑन। अगली चीज़ ये होगी कि ठीक है, एम्बेडिंग हो गई, इंडेक्स क्रिएट हो गया। नाउ वी कैन like insert the data in vector EDB. We'll also store the raw data and along with the embedding. अब जो पार्ट आएगा रिट्रीवल का, रिट्रीवल विल यूज हाइब्रिड सर्च, TF, IDF and with semantic search, ठीक है। तो ये प्लान है। लेट्स सी कि GPT हम लोग को क्या आइडिया देता है। आई पॉज द वीडियो एंड आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आ गया है, अब देखते हैं। येस, दिस इज फिजिबल, यूज गूगल ड्राइव, चेंज इवेंट्स टू एसिंक्रोनसली एक्सट्रैक्ट एंड एम्बेड फाइल्स इनटू ओपन सर्च हाइब्रिड इंडेक्स, then query it from locally hosted LLM so content never leaves the private environment. Privacy risk from third party providers avoided by keeping inference local. ओके, इन्फ्रेंस हमने लोकल रख लिया, रिस्ट्रिक्टिंग गूगल ड्राइव एक्सेस टू मिनिमम ऑथ स्कोप्स रिक्वायर्ड फॉर चेंज नोटिफिकेशंस एंड एक्सपोर्ट। आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या हो सकता है, वो बता रहा है गूगल ड्राइव इवेंटिंग। हम चेंजेस वॉच करेंगे। चंक एम्बेड एंड देन इंडेक्स इन द ओपन सर्च हाइब्रिड BM25 प्लस वेक्टर सर्च विद RRF रैंकिंग। RRF रैंकिंग क्या होता है? व्हाट इज RRF रैंकिंग? यहाँ से हैड टू फॉलो अप, ठीक है। अब सर्व रिट्रीवल टू एनी क्लाइंट LLM थ्रू लोकल इन्फ्रेंस गेटवे, उलामा रेस्ट, ओके। उलामा एक पोर्ट पे होस्ट करता है अपने जिस भी मॉडल, एनी अंडरलाइन मॉडल, उसको एक पोर्ट पे होस्ट करेगा, यानी कि HTTP आई थिंक 14 कुछ पोर्ट नंबर बहुत अजीब है उसका, 14435 ऐसे कुछ है। तो उससे हम लोग रेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस एंड पॉइंट का यूज़ करके, कंपोजिंग कॉन्टेक्स्ट, ओपन सर्च रिजल्ट, ट्रांसमिटिंग रॉ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट,
मुझे ये देखना है कि हाउ कैन वी डू दिस ऑन मोबाइल, कैन वी डू दिस ऑन मोबाइल, द vector db will be accessed via internet. लेट्स सी ये क्या बोलता है. अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं RRF क्या होता है. रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन एंड रैग फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है. तो अगर हम लोग कोई भी क्वेरी करते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, मल्टीपल रिट्रीवर्स हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, डेंस स्पार्स एंड हाइब्रिड रिट्रीवल मॉडल्स. डेंस वेक्टर्स, स्पार्स वेक्टर्स एंड हाइब्रिड रिट्रीवल में आप डेंस, ये दोनों तो वेक्टर सर्च ही है, डेंस एंड स्पार्स. ठीक है. डेंस में क्या है कि आपकी जो सिमेंटिक मीनिंग है वो और डीपर होती है. स्पार्स में थोड़ी ओवरव्यू लेवल की होती है. ठीक है. हाइब्रिड रिट्रीवल मॉडल्स क्या होते हैं. हाइब्रिड में आपके TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी प्लस विच इज़ अ कीवर्ड सर्च बेसिकली, जो गूगल यूज़ करती है अपने सर्च इंजन में. TF-IDF के साथ हम लोग यहाँ पे सिमेंटिक सर्च यूज़ कर सकते हैं, इधर डेंस और स्पार्स एनीवन. ठीक है. तो ये रिट्रीवर्स अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रैंक करते हैं और फिर हम लोग उन रैंक्स को कंबाइन कर देते हैं यूजिंग RRF, कंबाइंड रैंकिंग्स यूजिंग RRF. ठीक है. मुझे ये देखना है कि द कोर ऑफ RRF इज़ कैप्चर्ड इन इट्स फॉर्मूला where D is document, R is the set of rankers, यानी कि retrievers, the number of retrievers I think is a set of rankers. K is a constant, typically 60. Why? Don't know. R of D is the rank of document. D in ranker R. कुछ समझ नहीं आया भाई ये लास्ट वाला तो. R of D is the rank of document in ranker R. Okay. How RRF works in RAG? Let's break down. देखते हैं. बहुत easily इसने समझाया. The process begins with the user input, a question or query, multiple retrievers. ठीक है. Query is sent to multiple retrievers. These could be different retrieval modes, dense, sparse, hybrid. Individual rankings. Each retriever produces its own ranking of relevant documents. Okay. तो डेंस वेक्टर्स अपने ही एक रैंकिंग देंगे. टॉप 3 वेक्टर, टॉप 3 चंक्स, ये अपने टॉप 3 चंक्स देगा और ये अपने टॉप 3 चंक्स देगा. अब RRR फ्यूजन यहाँ पे आता है कि तीनों की इंडिविजुअल रैंकिंग्स होती हैं, उसके बाद ये फ्यूजन होता है कुछ. इट्स लाइक ड्रैगन बॉल जी, गोकू और वेजिटा यहाँ पे मिलते हैं यूजिंग द RRF फ्यूजन. द रैंकिंग फ्रॉम ऑल रिट्रीवर्स आर कंबाइंड यूजिंग द RRF फार्मूला. ओके, ये फार्मूला है आई थिंक, उसको यूज़ करते हैं हम लोग. बेसिकली हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है. फाइनल रैंकिंग, यूनिफाइड रैंकिंग इज प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द RRF स्कोर्स generation. The generative model uses the top ranked documents to produce final answer. मैथमेटिकल, ठीक है. मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल इंट्यूशन. रेसिप्रोकल रैंकिंग यूजिंग 1 upon rank plus k. RRF gives more weight to higher ranks, lower ranks numbers. Okay. This ensures that document ranked highly by multiple retrievers are favored in the final ranking. Got it. तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तीनों ही रिट्रीवर्स की रैंकिंग में ठीक ठाक रैंक पे है तो उसको वो टॉप रैंकिंग पे रखेगा. तो इसलिए बोल रहा है कि रेसिप्रोकल रैंकिंग. ठीक है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि द कंट्रीब्यूशन टू द स्कोर डिक्रीजेस नॉन लीनियरली एज रैंक इंक्रीजेस. This model shows the intuition that difference in relevance between rank 1 and 2 is likely larger than between rank 100 and 101. ओके. तो आपके जितने ज़्यादा टॉप रैंकिंग वाले होंगे, सपोज आपके द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड 2, ये ज़्यादा ये गैप ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द डिफरेंस बिटवीन रैंक 100 एंड 101. ठीक है. Rank aggregation by summing the reciprocal ranks across all retrievers. RRF effectively combines evidence from multiple sources. This makes the final ranking more robust, less susceptible to the quirks or biases of any single retriever. Normalization. Mastery of K, the mystery of K.
The constant k act as a smoothing factor. It prevents any single retriever from dominating the results and helps handle ties more gracefully, especially among lower ranked items. One aspect of RRF that often raise question is the choice of K60. While the value isn't set in stone, it's commonly used due to several factors. ठीक है, now we are diving into the maths. मुझे इसमें नहीं घुसना है. Let's get back to our idea of creating a private vector database so that we can access our private documents जो कि हमने Google Drive में सेव किए हैं. Yes, vector search RRF is fully doable. अरे यार, इसने गलत ही वो उठा लिया. नहीं. Practical mobile consideration. Keep payloads small by returning top case snippets. No, I want to understand कि तो ठीक है, मैंने इससे पूछा कि एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बताओ हमारे इस आइडिया के लिए. तो अगर मोबाइल ऐप यहाँ पे यूज़ हो रहा है या फिर डेस्कटॉप, तो एक HTTP के थ्रू हम अपने क्वेरीज एंड फिल्टर सेंड कर सकते हैं. क्वेरी यानी कि वेक्टर डेटाबेस के लिए सर्च क्वेरी. और यहाँ पे सर्च API बैकएंड, हमारा बैकएंड हैंडल करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च, हाइब्रिड, स्पार्स, टेंस, कोई भी. और फिर इंजेक्शन स्टेटस. ओके, तो बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से होगी जब हम लोग कोई फाइल अपलोड करेंगे अपने गूगल ड्राइव पे. तो एक ड्राइव चेंज का इवेंट पास होगा. फिर इंजेक्शन वर्कर will send an event to the backend, and that backend इंजेक्शन स्टेटस पास करेगा इसको बैकएंड को. ये क्या कर रहा है? ओपन सर्च इंडेक्स अपसर्ट यानी अपडेट एंड इंसर्ट. ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इंजेक्शन वर्कर ड्राइव चेंज हुआ. इंजेक्शन वर्कर्स यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने गूगल ड्राइव की न्यूली अपलोडेड फाइल को इंडेक्स कर रहे हैं हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर. आई थिंक दैट्स व्हाट दिस एरो मीन्स टू से, आई थिंक. और जैसे ही वो अपडेट कर देता है, इंजेक्शन स्टेटस यहाँ से पास होता है. फिर हम लोग वी कैन बेसिकली क्वेरी देन. ये बड़ा ही अजीब सा डायग्राम मुझे लगा, बट लेट्स सी ये क्या बोलता है मेन कंपोनेंट्स के अंदर. गूगल ड्राइव कनेक्टर listens to file changes and fetches file content metadata when new or updated. Ingestion workers, Google Drive connector listens to file changes and fetches the file content when the new or updated. Okay, हम लोग Google Drive का connector listen करेगा for any file upload or changes. Ingestion worker क्या करेंगे? Export Google native files, run OCR, parse, clean the text, chunk, embed and attach metadata. Okay. तो इंजेक्शन वर्कर्स इज़ बेसिकली यहीं इस लेयर पे हम लोग अपनी एम्बेडिंग करेंगे. क्लीनिंग एंड एम्बेडिंग. वेक्टर प्लस लेक्सिकल इंडेक्स. ओपन सर्च स्टोर्स टेक्स्ट फॉर BM25 एंड वेक्टर्स फॉर सिमेंटिक KNN. बोथ आर फ्यूज्ड विद RRF. Search API single endpoint to use hybrid queries, applies ACL filters, deduplicates and return concise passage snippets. ओके, तो ACL यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है. सेट ऑफ परमिशन आर अटैच टू ईच एंड एवरी फाइल वेयर इन इट डिफाइंस कि हर एक यूज़र क्या कर सकता है, क्या उसको एक्सेस है इस फाइल का या फिर नहीं है. ठीक है, अगर है भी तो क्या क्या परमिशंस उसको हैं कि वो चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिपेंड्स. तो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है. deduplicates and return concise passages. Local LLM adapter assembles retrieve passages into a prompt and forwards a local runtime. ठीक है, तो लोकल LLMs के लिए हम लोग अभी आई थिंक एंड्रॉयड ऑफर करता है टू रन लोकल LLMs. इट्स एन ऐप बाय गूगल that is called Google AI Edge Gallery. ठीक है, तो उसका यूज़ करके
ये पूरा एप्लीकेशन बन सकता है। आई थिंक दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। अभी सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप दिस, इट इज़ जस्ट अ स्टूपिड आइडिया आई जस्ट रैंडमली गॉट। तो आगे ऐसे ही आइडियाज़ और एक्सप्लोर करते रहेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ओके बाय बाय।